मेरा नाम योगेंद्र वार्ड है। नंबर 24 के आप निवासी हैं? नहीं सर, हम यहाँ मेरा ऑफिस है। इस बार उपसभापति पद के लिए कई ऐसे दावेदारी देखी जा रही है, आपके दिल में कौन है, किनको जगह दे रहे हैं आप? हम लोग तो सर कर्मठ योग्य, हम लोग को यही गुड्डू रजक ही लगते हैं और बहुत ही जनता के भलाई करते हैं, हर तरह से हर लड़का को मदद करते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि यहीं रहे गुड्डू रजक। देना चाहेंगे आप? एकदम दिलाएंगे भी, देंगे भी, जितना मेहनत होगा, जितना खर्च करना होगा करेंगे। क्या लगता है कि उन्होंने आपके बीच में काम किया है? पूरा काम किया है, हर आदमी से टच है इनका। एक छोटा गरीब के यहाँ भी निमंत्रण होता है तो ये अपना जा कर के उनको सांत्वना देते हैं। किसी के यहाँ किसी तरह का तत्काल घटना हो जाती है, तत्काल तुरंत जा कर के उसका सहयोग करते हैं। ऐसे हम लोग को अच्छा लगता है कि गुड्डू रजक ही अच्छा है। तो भरोसा जता रहे आप इन पे? जी, पूर्ण भरोसा है और चाहते हैं कि अगला बार भी जीतें और काम करें। आज यहाँ का जो स्थिति है, जितना भी गली नली वगैरह जितना भी है सब अच्छा से बना हुआ है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके फुलवारी शरीफ नगर परिषद में कितना विकास हुआ है? आप यहाँ देखिए विकास चाहे जितना भी हो लेकिन कम लगता है, लेकिन विकास हुआ है और इनके सहयोग से बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। और देखिए आगे क्या होता है, जी जाते हैं तो उम्मीद करते हैं। जी, और नया तो आना ही इनको है, इसलिए कि जनता बहुत चाहती है शुरू से ही। अपनी बात है, इस बार कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, सभापति और उपसभापति, आपके दिल में कौन है, किनको इस बार जगह दे रहे हैं आप? गुड्डू रजक वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन के लिए जी बता रहे अजय कुमार रजक, गुड्डू रजक। गुड्डू जी? जी। अच्छा, क्यों? जो काम करेगा उसका हक है। अच्छा, ये काम किए हैं, इनका हक है ये, और काम करेंगे। जो पहले 20 साल कर चुके तो अब तो 5 साल है इनका, करेंगे जी। भरोसा जताते हैं? भरोसा क्या, विश्वास है, पूरा विश्वास जी। ऐसे ही 20 साल से जीत रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। जब से चुनाव यहाँ हो रहा है तब से हैं, कुछ तो रीज़न है। जनता क्यों चुन रहा है इनको, काम करते हैं बस। चुनावी मैदान में तो कई प्रत्याशी हैं। देखिए क्या कीजिएगा, ये सब क्या कहते हैं उसको, टफ हो गया होगा कि किनको चुने। बरसाती मेघक होता है। नहीं, वैसा समय पहले भी तो आया है। ऐसा तो नहीं कि ये अकेले निर्विरोध थोड़ी होते हैं, लड़ते हैं, हमेशा फाइट में जीतते हैं बस। इसे तो मेढक है, 5 साल हो गया, सूझ जाएगा। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा फिर सब उछल जाता है, फिर डाउन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में नगर परिषद का भी चुनाव होगा। आज हम फुलवारी शरीफ में हैं और यहाँ पे हमारे साथ में फुलवारी शरीफ के वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद अजय रजक उर्फ गुड्डू रजक हमारे साथ में मौजूद है। हम आपको बता दें कि अजय रजक पिछले 4 टर्म से पार्षद है, चूँकि जनता इनको इतनी प्यार देती है कि ये लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। उपसभापति पद के उम्मीदवार है और इस बार ये उपसभापति के पद पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, अपने वार्ड के लिए क्या क्या किए हैं, ये पूरी जानकारी हम अजय जी से लेंगे। स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले ये सर हम जानना चाहेंगे कि पिछले कार्यकाल आपका कैसा रहा और आपके वार्ड का कितना विकास का कार्य हुआ है, क्या पूरा क्या अधूरा, ये पूरी चीज़ें थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, हम लोग अभी चुनाव 2002 से प्रक्रिया हुआ है और हम लोग 1989-90 से ही सामाजिक जीवन में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का समय अवधि कोई माने नहीं रखता है। जब से समाज के लिए हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े हैं तब से ही काम समाज के लिए कर रहे हैं। उसी बीच 2002 में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का आह्वान हुआ तो 2002 में यहाँ से हम पार्षद बने। तो 2002 के बाद लगातार जो समाज का विकास का काम है, विकास के काम जैसे सड़क, पानी, बिजली, जो सामाजिक का जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये सारे लोगों का व्यवस्था कराया गया है।
और सामाजिक जरूरत जहाँ भी मेरी पड़ती है हम वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? राशन कार्ड लोग ज़्यादा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है। नहीं सर, राशन कार्ड की क्या स्थिति है आपके यहाँ? यहाँ अच्छा है, मेरे वार्ड में राशन कार्ड मतलब लगभग जिन लोगों को चाहिए था वो 98% 99% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है। अभी श्रम कार्ड के लिए भी लोग अभी श्रम कार्ड हम अपने वार्ड में लगभग 600-700 आदमी को बनवाए हैं। कैंप लगा कर किए? कैंप लगवा के बनवाए हैं। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड तो लोग अपने आप जहाँ लिस्ट में आया हुआ सरकार के जो गाइडलाइंस है वहाँ से जो लिस्टिंग है तो लोग जनता चूँकि इतना समझ हो गया, इतना लंबे टर्म से ये सब चल रहा है तो लोग अपने अपने जाके साइबर कैंप में बनवा लेते हैं और उसके लिए भी कैंप लगता है, जितना उपलब्ध होता है बन जाता है, लोग अपने स्तर से भी बनवा लेते हैं। अब तो कहीं भी किन सरकारी योजनाओं का लाभ आपने जनता तक पहुँचाया है? देखिए, सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना है तो अपने वार्ड में जितने लोगों के पास जो सरकार का गाइडलाइन है डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट उपलब्ध किया लोगों को बन गया। लगभग 50 लोगों का हम सरकारी आवास बनवाए हैं जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपया दिया जाता है। बाकी आप श्रम अपना कीजिए यार, कुछ पैसे लोग जमा करके रखते, तो मिला के अपना एक ढंग से 2 रूम बरामदा लैट्रिन बाथरूम निर्माण करके रहते हैं। सर एक जानकारी हम लेंगे आपसे, आप लगातार 4 टर्म से हैं, इसके पीछे क्या राज है? जनता का प्यार है, यहाँ का लोगों को चाहत है, बड़ा हो या छोटा हो सबके प्रति मेरा एक व्यवहार रहता है। ना आज तक हमारी बात से किसी की नाराज़गी हुई है और ज़रूरतमंद लोगों का ज़रूरत जैसा जैसा रहता है वैसा हम उसकी मदद करने के खड़ा रहते हैं। चाहे पैसा की ज़रूरत हो, चाहे हमारे श्रम की ज़रूरत हो, हम उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ा व्यवहार है कि हम चाहे छोट हो या बड़ा हो सबके प्रति मेरा नरम दिल रहता है। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि इधर विगत 2 वर्षों से कोरोना काल था, कोरोना काल में आपका क्या अनुभव रहा सर अपने वार्ड वासियों के बीच में? कोरोना काल में तो भाई वो विपदा हम लोग जो देखे हैं, भगवान ना करे कि ऐसा विपदा कभी आए। एक तो बीमारी से परेशान, दूसरा घर में खाने से परेशान, चूँकि सारा रोजी रोजगार बंद था। लेकिन मैं अपने वार्ड में किसी को ऐसा नहीं रहा कि हम भूखा रहने दिए हैं। जितना मुझसे बन सका है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य की रूप से सबके लिए खड़ा रहे और सब चीज़ उपलब्ध कराते रहे। इसलिए हमारे यहाँ कोरोना काल में कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है। एक आदमी को हुआ है 2 लहर में, तो वो उनकी लापरवाही से हुआ, लेकिन एक ही कैजुअल्टी हुआ। कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने दिए हैं कि किसी के यहाँ घर में खाना नहीं है। सबके लिए राशन पानी, पैसा कौड़ी जो भी जितना हमसे बन सका हमने किए हैं। इस बार सर चुनाव होने जा रहा है नगर परिषद का और इस बार भावी प्रत्याशी यहाँ उप सभापति के लिए, अब आप वार्ड पार्षद से उप सभापति के लिए बनना चाह रहे हैं सर, क्या रणनीति, क्या बात है सर? उप सभापति हमारा जनता तक प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, जनता की मांग पर बने हैं और उन्होंने कहा कि आप वार्ड पार्षद रहते हो, इतना काम किया, अगर आओ आप ऊँचा जाइएगा तो आओ हमारे लिए आप ऊपर की बात सोचिएगा। इसलिए जनता की प्रत्याशी बनाए में हम सभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है सर, चुनाव में जनता प्यार देगी? बहुत प्यार देगी, जनता बनाया है, जनता प्यार देगी। जीत पक्की है, दावे कर सकते हैं? दम पक्की है, जीत हमारी जीत थोड़ी होगी, जनता की जीत होगी। जनता माँ और पिता समान है और माँ पिता के अगर 5 बेटा है तो आप पता कीजिएगा कि 5 में से किसी को ज़्यादा किसी को कम मानती है, तो जनता जिसको ज़्यादा मानेगी उसको चुन लेगी अपना सेवा के रूप में करने के लिए। क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं आपके फुलवारी शरीफ में और कई दावेदारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में आप अपनी दावेदारी कितनी पक्की मानते हैं, क्या लगता है? अभी तक जितने प्रत्याशी आए हैं अब उन लोग के बीच में हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा दावेदारी पक्की है। आपकी दावेदारी पक्की है। हमारे सामने बहुत प्रत्याशी है, अच्छी बात है। लोगों को अगर चाहते कि हम समाज के काम करें, अगर जनता समझेंगे तो उनको भी अपना समर्थन देगी, लेकिन हमारे किसी से कंपेयर नहीं है। हमारा जीत पक्की है और हमको विश्वास है। काम बोलता है, काम विश्वास सेवा सब मेरा बोलता है, उसमें कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। उसके बदले आपको इनाम देगी जनता देगी इनाम, पक्का देगी इनाम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम एक संदेश चाहेंगे वार्ड वासियों से, क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि कुछ ही महीनों में अब चुनाव होने वाला है? हम तो कहेंगे वार्ड वासियों से या पूरा नगर परिषद के वासियों से
कि आप ऐसा सेवक चुनिए जो आपके लिए समय पर खड़ा रहे और सही आपको रास्ता दिखलाए, गलत कभी आपको रास्ता नहीं बताए। हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे नगर परिषद वासियों को। सर, तो इस बार आप वार्ड नंबर 24 की लगातार जनता की आप सेवा करते आ रहे हैं, इस बार आप पार्षद नहीं है तो फिर कोई और आपके घर के सदस्य कोई होंगे, उनको कोई? भाभी श्री मेरे अभी वर्तमान में उप सभापति हैं नगर परिषद फुलवारी में, तो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव करेंगी। भाभी के? हाँ, वो वार्ड पार्षद के रूप में करेगी। तो ये थे हमारे साथ में उप सभापति के प्रबल दावेदार गुड्डू रजक, जैसा कि बता रहे थे कि इन्होंने पिछले 20 सालों से वार्ड नंबर 24 की जनता को सेवा करते आ रहे हैं और जनता भी उन किए गए कार्यों के बदले में इस बार इनाम देने जा रही है। उप सभापति के लिए इनको नियुक्त करने जा रही है। जैसा कि अजय जी ने बताया कि इनका विकास, इनका कार्य बोलता है और इसके बदले में, इनाम के बदले में इनको वो पद जरूर मिलने जा रहा है। कड़ी टक्कर है, क्योंकि कई प्रत्याशी हैं इस चुनावी मैदान में, कई लोग हैं अपनी दावेदारी पक्की करी है, लेकिन अजय जी ने जो काम किया है शायद ही ये काबिल तारीफ़ है होंगे। और तो इस बार के प्रबल दावेदार अजय जी और गुड्डू रजक हैं और जनता भी इनको भरपूर प्यार दे रही है। जनता की मांग पर इस बार उपसभापति पद के लिए आ रहे हैं। अब देखना होगा आगे इस चुनाव में कि जनता इनको कितना प्यार देती है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।